देश में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार जो कि एनडीए के साथ हैं, उन्होंने भी जातिगत जनगणना की एक तरह से पैरोकारी की है और उन्होंने कहा कि देश में होना चाहिए। झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं और उनके वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, पार्टी का स्टैंड जब सभी जो भी यहाँ दुनिया में हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, सभी की जब गणना हो सकती है, सभी लोगों को का एक तरह से विभाजन करके ये किया जा सकता है। तो जातिगत जनगणना में कहीं से कोई ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन सी जाति के लोग कितनी संख्या में हमारे देश में हैं और जाति आधार पर, आर्थिक आधार पर लोगों को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकें। इसमें बहुत बड़ी सहूलियत होगी अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो इसमें किसी तरह का क्योंकि आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि इससे जो आपसी जो संबंध हैं वो तनाव में आएंगे, खराब होगा, मतभेद होगा अगर जातिगत जनगणना होता है देश के भीतर। तो बीजेपी जो करा रही है, आपस में भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रही है, सांप्रदायिकता का जो ये फैलाती है बीजेपी, वो नहीं दिख रहा है उन्हें। हिंदू मुसलमान है हमारे जो लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग को कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वहाँ भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रही है। और अभी जातिगत जनगणना में इन्हें ये दिख रहा है कि लोग आपस में कटुता होगी। ये पहले अपने जो इनका एजेंडा है उससे बाज आएँ। ये जो विभाजन करके और अपना राज बनाना चाहते हैं उससे भी बाज आए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ झारखंड सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जो जातिगत जनगणना पर अपनी पार्टी का राय रख रहे थे। जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा उससे एडवांटेज मिल सकता है। एक तो पानी को सुरक्षित करने का भी हो जाएगा, बाकी जहाँ पर भी जल का संकट होता है वहाँ संकट दूर होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी का जो विषय है ना, अभी का विषय है लोगों को राहत देने के लिए हर प्रकार से काम करना। इसलिए हमारे साथ दोनों आपदा प्रबंधन के भी साथ गए हैं और एक एक चीज़ को देख लिए हैं और इसके लिए सब डीएम को भेज करके बाकी जितने गांवों में प्रभावित लोग उनको राहत देना, सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि फसल के लिए तो नुकसान है ही, और फिर उसमें लिए तो जितना पानी पड़ा रहेगा तो कहाँ से अब लोग कर सकेंगे, रोक सकेंगे, इसलिए दिक्कत होगी। तो शायद इसको लेकर के कराया जाए। चिंता की बात है, लगता है सर, फ्लड को लेकर चिंता की बात है, खासकर पटना के लोग की बात लेकर के तो है ही। जिस तरह से पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है और अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए तो सचेत है। तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, जहाँ कभी का होता हम जाकर के देख लेते हैं, वहाँ के डीएम को भी घुमा देते हैं और पूरा मीटिंग करके कह देते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर के रिलीफ का काम करिए ठीक से।